Afternoon class. So today we will start with a new topic, that is the functions or role of commerce. In our previous lectures we have discussed that what is commerce. Commerce refers to all those activities which directly or indirectly help in the uh, distribution of goods from the producer to the final consumer. मतलब प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं गुड्स को प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में, वो सारी हमारी कॉमर्स में आती हैं. सो कॉमर्स क्या क्या फंक्शन या रोल प्ले करता है. तो हमने कल कॉमर्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज कंप्लीट किए थे, दैट इज़ ट्रेड एंड द एड्स टू ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड जो है वो मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो ट्रेड कहलाती हैं. यानी मूवमेंट होता है गुड्स का फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. और जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. एंड एड्स टू ट्रेड क्या होती हैं? जो भी ट्रेड की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी एड्स टू ट्रेड होती हैं. सो ये ट्रेड और एड्स टू ट्रेड एंड ओवरऑल कॉमर्स जो है वो कैसे हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है, फंक्शंस प्ले करता है, दैट वी विल स्टडी. सो फर्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है कि कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक जगह लोकेटेड होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पूरी कंट्री में स्कैटर्ड होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में स्कैटर्ड होते हैं. तो जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स की वो एक लिंक क्रिएट कर देती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं और इस तरीके से जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स है उसको वो रिमूव करते हैं. ट्रेड में हमने क्या पढ़ा है कि होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सब आ जाता है. सो जो ये ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है. सो वो क्या करते हैं, एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं. जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर बना रहा है उसको कंज्यूमर के पास वो पहुंचाते हैं. तो जो ट्रेड सेगमेंट होती है वो इस तरीके से जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स की प्रॉब्लम है उसको रिमूव करती है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो गुड्स होते हैं वो एक प्लेस पे प्रोड्यूस होते हैं जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में लोकेटेड होते हैं. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स का मतलब था कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उनके बीच में कोई लिंक नहीं है. एंड यहाँ पर प्लेस का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं. तो उनके बीच में गैप होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्लेस गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाती है. तो ये जो प्लेस गैप होता है वो कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ दी कॉमर्स. हमने पढ़ा था एड्स टू ट्रेड में कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू दी कंज्यूमर. सो ये हेल्प करता है जो प्लेस का मतलब हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में उसको रिमूव करने में. थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम. हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो पूरी ईयर में होती है. लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होते हैं और उनकी डिमांड एक पर्टिकुलर सीज़न में होती है. जैसे जो हमारा राइस है, वीट है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में प्रोड्यूस होता है और पूरे ईयर उसको यूज़ किया जाता है. सो इस तरीके के गुड्स को हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है कि उनको हम जो है वो स्टोर करके रखें ताकि वो फ्रेश रहें, वो उनको जो है वो कोई भी लॉस ना हो, सेफ़ रहें वो प्रोडक्ट्स. तो उनको सेफ़ करने रखने में कौन हेल्प करता है? जो हमारा वेयर हाउसिंग सेगमेंट होती है, जो हमने एड्स टू ट्रेड में पढ़ा था कि जो वेयर हाउस होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ
ऑफ टाइम के लिए उनको फ्रेश रख सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। तो जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम की प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं उसमें एक टाइम गैप आ जाता है। तो उस टाइम गैप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कौन करता है? वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है वो मनी की एक्सचेंज में करता है। जो भी मतलब वो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो सेल करता है मनी की एक्सचेंज में। तो जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि मतलब वो किस चीज़ के एक्सचेंज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, वो बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो बैंक्स हैं, हमने पढ़ा था कल एड्स टू ट्रेड में, वो हेल्प करती हैं जो भी मतलब बिजनेसेस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करती हैं और उनके जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी कलेक्ट करती हैं। सेवरल अदर सर्विसेज भी वो उनको प्रोवाइड करती है। जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक्स रिमूव कर देती हैं, बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स रिमूव कर देती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस ब्रांच होती है वो हेल्प करती है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करने में। मतलब एक जो भी मतलब बिज़नेस है उसको बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क ऑफ गुड्स, अगर हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजे तो वो ट्रांजिट में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांजिट के टाइम पे उनका लॉस हो सकता है। या हमने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हैं प्रोडक्ट्स तो वहाँ पे किसी रीज़न की वजह से लॉस हो सकता है। फायर की वजह से लॉस हो सकता है अगर हमने प्रोडक्ट स्टोर किए हैं। फ्लड आ सकती है, रेन की वजह से लॉस हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जो भी प्रोडक्ट्स हम स्टोर करते हैं उनको, या हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजते हैं। तो इन सारे रिस्क के लिए जो एक कवर प्रोवाइड किया जाता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो इंश्योरेंस सेगमेंट प्रोवाइड करती है ऑफ कॉमर्स, जो हमने एड्स टू ट्रेड में पढ़ी थी। एंड वो एक प्रोटेक्शन दे देती है हर तरह की रिस्क के लिए, और जब भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो उसके लिए कंपनसेट करती है इंश्योर्ड जो भी ट्रेडर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं उनको। एंड द लास्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की हिंड्रेंस का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर बना रहा है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है या उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट है कॉमर्स की वो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करती है। वो क्या करती है? वो अवेयरनेस मतलब स्प्रेड कर देती है। जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एक प्रोड्यूसर के मार्केट में, उसके क्या यूजेस हैं, उनके प्राइजेस क्या हैं, उस सब के बारे में वो क्या करती हैं? वो उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर देती है एडवर्टीज़मेंट सेगमेंट। तो जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम है वो एडवर्टीज़मेंट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स रिमूव कर देती है। एंड एडवर्टीज़मेंट जो है वो हमारा एड्स टू ट्रेड में आता है। सो ये सारे फंक्शंस हैं जो कॉमर्स प्ले करती है, रोल कॉमर्स प्ले करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।